आज मेरी तबीयत ज़रा सी खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। मम्मी के कहने पर तैयार हो गई। डॉक्टर आशा ने मेरे टेस्ट किए, फिर बोली तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे फिर वापस भेज दिया। जब तक मेरी सास डॉक्टर के पास बैठी रही। डॉक्टर बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। सास मेरी अंदर रह गई। मेरी सास और डॉक्टर दोनों बात कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, फिर डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस रिया, बचपन में क्या तुम्हें कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कह रही है आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरे तो अंदर कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी नर्क बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे। मैंने आरव से लव मैरिज की थी, लेकिन अब वह अपनी माँ की सुनते थे। वह कहते थे कि मेरी माँ जो कहे उनकी बातें टालना नहीं है। अब मुझे लग रहा था कि मैं उस घर में मेरी जगह नहीं बची। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी 5 औरत की जिंदगी का क्या काम। उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठी रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ, या हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद हो जाएं। और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सास ने मुझे तसल्ली दी, बहू फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के उस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वह बहुत कड़वी औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दी था। फिर कुछ टाइम के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें श्रीमती माया के पास ले जाऊँ। जानती हो, माया के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चा पैदा कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हुए हो, माया की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वह सिर्फ 7 गोलियां देती है। गोलियां खाने के बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें माया के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तो एक नहीं कई बच्चा पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी को भी इसी औरत की गोलियों से करवाई थी प्रेगनेंसी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को हम दोनों श्रीमती माया के घर पहुँचे। माया के पास वाकई कई औरतें बैठी थी। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि श्रीमती माया की गोलियों से उनके बच्चे पैदा हुए हैं। सुनकर मेरी तो सारी फिक्र अब चली गई। जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है तो मेरी शादी को तो अभी 4 महीने ही हुए हैं। श्रीमती माया के पास गई तो उन्होंने पहले मुझे झाड़ा लगाया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी यह गोलियां पाबंदी से खा लेना, उनमें से एक भी छूट ना पाए। गोली और साथ में जो मंत्र बता रही हूँ वह ज़रूर पढ़ना। उन्होंने गोलियों को एक छोटे से डब्बे में डाला। मेरी सास ने गोलियों वाला डिब्बा मेरे हाथ से ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूँगी, मुझे गोलियों का नहीं पता। यह एक खास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर बड़ा प्यार आया कि इस कदर ख्याल रखने वाली सास है, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती है। घर आकर मेरी सास ने मुझे डिब्बा थमा दिया जिसमें से सफ़ेद रंग की छोटी छोटी 7 गोलियां थी। कहने लगी कि मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ यह गोलियां खा लेना और खबरदार उसके बाद तुम बिस्तर से मत उतरना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना ज़रूरी है। जी समझ गई। मैंने आदर में सर झुका लिया। मेरी सास मेरे कमरे से चली गई तो
मैं बैठ सोचने लगी कि भगवान ने मुँह किस कदर मेहरबान औरत अदा की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद पतिदेव आ गए। मैंने उनसे उस बात का जिक्र नहीं किया। वह भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी बात की गरज ही ना हो। मगर जब यह पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर उदास और खफा के असर ज़रूर देखे थे। उसी रात में मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब सी जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से यह गोली अपने हल्क से उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये दिन गुजर जाए और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैं अपने पति को खुशखबरी सुनाऊँ। 2-3 दिन ठीक ठाक से गुजर गए, मगर एक बात से ज़्यादा परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती तो मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग लगे हुए होते। उन दागों का निशान भी समझ में न आता कि यह कैसे लगा है। उसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। उस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाए। वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे गोली खाते खाते 6ठा दिन हो गया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। उसके बाद शायद जल्दी ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। उस खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च लेकर आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और सोचने लगी कि आखिरी दिन था, अब न जाने बाकी की गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, श्रीमती माया कौन सी दूर है, अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा। सुबह भोर में अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी और उनसे गोली ले लूँगी। यह सोचकर मैं लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मेरी बोलती बंद हो गई। कहीं ये ना समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियां खाते ही अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि अगरबत्तियों की खुशबू मेरी नाक में आने लगी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई है। लेकिन जब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हाथ में आ गया। उन्होंने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वह कोई जादूगरनी है जो अपने मंत्रों में खोई हुई है। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देख घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके जादू टोने से मुझे उलझन हो रही थी कि कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं ज़्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास मेरे मुंह पे कपड़ा ठूस कर मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। वह कमरा घर के एकदम कोने की तरफ बना हुआ था।
उसमें कोई आता जाता नहीं था। एक तन्हाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। वो मुझे कहाँ बंद कर चली गई यह देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चिखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं अपने पति आरव को कोसने लगी जिसने मेरा ख्याल नहीं किया। मुझे पूछने तक नहीं आया कि मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वह जादू टोने में अपनी माँ का साथ दे रहा है। उसको मेरी कोई परवाह नहीं। तकरीबन शाम के 4 बजे आरव ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। उसके पीछे छुपा राज तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। कौन से राज है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब टोटके करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने की उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर आशा के पास गई थी। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियाँ क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आरव ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पाँव पर गिर गई। भगवान के लिए आरव, मुझे यहाँ से निकालो। उसके बाद जो तुम मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आरव ने कहा, मेरी माँ को तो तुम जानती हो कितनी गुस्से वाली है। औरतें उनसे झाड़ा करवाने आती है और वह सभी को मुफ्त इलाज करती है। शायद तुम इस बात को नहीं जानती हो, क्योंकि आजकल यह सरगर्मियाँ ज़रा कम ही हुई है, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ वह लोगों की मदद करती है, खासकर बांझ औरतों की। वह चाहती है कि कोई औरत उनके दर से खाली ना जाए। जैसे श्रीमती माया है ना, वो वैसा ही बनना चाहती है और इसलिए उनको यह जादू टोने करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने अब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था। मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस टोटके की इजाज़त दे दूँ। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मगर वो टोटके कर रही है तो उन्हें करने दो। उससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। अपने पति की यह राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हुए हो? तुम्हारी माँ खुद को भगवान समझ रही है। उनको यह तक नहीं पता है कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। यह क्या लोगों की मदद करेगी? वह तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वह खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं है क्या? यह बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? आरव ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। भगवान ने एक दिया है तो दूसरा भी देगा। आरव ने मुझे वही बंद किया और चला गया। बेवफा की इस हरकत पर तो मैं हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वह इस कदर बुज़दिल होगा। 2-3 घंटे बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, हमको जादू टोना करने दो, सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद जो तुम चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आरव ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरतों के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आरव, मैं अपनी औलाद का गला घोट नहीं सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसे यह जादू टोना नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ी। आरव पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे ही उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सांस के चिकने की आवाज़ आई। फिर वह भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ,
तुम निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना मम्मी तुम्हारी जान ले लेगी। आरव ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अम्मा पर जुनून हावी हो चुका है, वह तुम्हें नहीं बख्शेगी। आरव की बात ठीक थी। मैं उस घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो रामू और उसकी बीवी ने मेरा स्वागत किया। शायद मेरे पति ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 7 महीने वहाँ रही। उस दौरान आरव ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वह अभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन मुझे दीदी ने बताया, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूली ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। आरव आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। वर्षों के बीमार और कमज़ोर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आरव आरव क्या हुआ है, आप यूँ क्यों रो रहे हो? तब आरव ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई है। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे वह अपना दिमागी हालत खो चुकी है और अब अजीब गरीब बातें करती है। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और वह जिंदगी मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। आरव की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपनी पति की बातें सुनकर मैंने अपनी को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही बड़प्पन है। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.